वेलकम टू कम बैक फ्रेंड। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एच में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह से रोज वीडियो पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज है 1 फरवरी, दिन है सोमवार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय वेस्ट न करते हुए। अर्थव्यवस्था के लिए भी टीके का काम करेगा टीकाकरण। लंबे समय तक तेज विकास की जमीन तैयार करेगा बजट। आप सभी लोग देख सकते हैं आज 11 बजे राजग 2 का तीसरा बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इस समय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी। आप सभी लोग देख सकते हैं नई दिल्ली में रविवार को बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के बाद वित्त मंत्रालय में प्रसन्नचित मुद्रा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आप सभी देख सकते हैं अर्थव्यवस्था के सकारात्मक तथ्य किस तरह से रहे। लॉकडाउन के बाद तकरीबन हर सेक्टर में तेजी से सुधार हो रहा है। आप सभी लोग इसके बारे में जरूर पढ़ सकते हैं। कोरोना वैक्सीन लगने के बाद हालात और सामान्य होंगे। महंगाई का खतरा काफी हद तक काबू में होगा। चीन को लेकर दुनिया में उपजी आशंका से निर्यात को फायदा संभव हो सकेगा। श्रम और कृषि सुधारों की वजह से वैश्विक निवेश समुदाय में भारत के प्रति आकर्षण होगा। अर्थव्यवस्था के साथ समक्ष चुनौतियां किस तरह से रहेगी। सरकार का खजाना खाली, राजकोषीय घाटा रिकॉर्ड स्तर की तरफ जाएगा। लगातार कोशिशों के बावजूद विनिवेश के मोर्चे पर नाकामी रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अब भी संकट में है। बैंकों की वजह से वित्तीय सेक्टर में अनिश्चितता का माहौल है। राजनीतिक विरोध की वजह से सुधारों पर मंडरा रहा है खतरा। क्या हो सकता है उपाय। सुधारों पर साहसिक कदम उठाने से नहीं हिचकेंगे सरकार। आप सभी देख सकते हैं खजाने की चिंता के बावजूद सरकारी खर्चे में नहीं होगी कटौती। राजस्व बढ़ाने के लिए सेक्टर पर अतिरिक्त कर के आसार हो सकते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर दिख सकती है नई सोच। कुछ सेक्टरों में नियमन के पेज ढीले किए जाने के संकेत है। देश की टैक्स व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने की होगी कोशिशें। दोस्तों अगर आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो वीडियो को पूरा देखा करें। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से, अगर चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह से रोज़ वीडियो पाने के लिए। आपसे मैं बार बार प्रयास करता हूं और कहता भी हूं। तो प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में सुधार का दिया है संदेश। मन की बात में उन्होंने कहा कि मोदी ने लाल किले में उपद्रव पर जताया है दुख। पीएम ने कठिन परिश्रम और टीम वर्क का भी उल्लेख किया है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत का भी यहाँ हवाला दिया है। यह भी कहा कि मोदी ने मन की बात से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इसके जरिए लोगों की ओर से साझा किए गए अनुभव मुझे बहुत प्रेरित करते हैं। इस साल रेडियो पर पहली मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा खेती की आधुनिक बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और उनके लिए कदम उठा रही सरकार के प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है। आप सभी लोग जो है देख सकते हैं संकट के समय में भारत दुनिया की सेवा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि आज वह दवाओं और टीकों को लेकर आत्मनिर्भर हो चुका है। फास्टैग सुविधा से टोल प्लाजा पर लोगों का न सिर्फ समय बच रहा है बल्कि इससे ईंधन की बचत से करीब 21,000 करोड़ रुपए भी बचेंगे क्योंकि पेट्रोल या डीजल से जो गाड़ियां चलती हैं उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। टोल प्लाज्मा पे जो है गाड़ियां खड़ी रहती थी आधे आधे घंटे, तो उससे बचत हो रही है। आज पूरे देश में आज से पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे सिनेमा घर। आप सभी जान सकते हैं बच्चे के लिए अक्टूबर तक कोरोना का टीका उपलब्ध हो जाएगा। सीरम का कहना है संक्रमण दर घटकर हुई 0.23% राहत। राजधानी में पिछले 16 दिनों में कोरोना से सबसे कम 4 मरीजों की मौत हुई है। 24 घंटे में सामने आए 140 नए मामले जिनमें से 211 मरीज हुए हैं ठीक। संजीवनी के असर से दहशत का वायरस ढेर हो चुका है। जीएसटी रिफंड घोटाले का भंडाफोड़, 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। कोरोना महामारी से मिली आयुष्मान भारत की संजीवनी। मानव श्रृंखला बनकर
मानव श्रृंखला बनाकर भाजपा का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देश भर के 3,938 परीक्षा केंद्रों पर हुआ सीटेट का आयोजन। सीटेट का एग्जाम कल था, जो कि हो चुका है। दिल्ली कांग्रेस ने राहुल को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। 13 वर्षों की सर्वाधिक शीतलहर रही। 2020 से ज्यादा 2021 में दमघोटू रही जनवरी की हवा। सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार है, बोले जोशी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में 10 घंटे होगी बहस। सर्वदलीय बैठक में सभापति ने सदन के सुचारू रूप संचालन में सदस्यों से मांगा सहयोग। विश्व की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर रहा है भारत, मोदी का कहना है। भाजपा पुडुचेरी में 23 से अधिक सीटें जीतेंगे। नड्डा का कहना, तेजस मार्क 2 का अगले साल आना संभव। 2023 में होंगे तेज इसका रफ्तार परीक्षण। उच्च शिक्षण संस्थानों को गुणवत्ता के मानक पर उतारना होगा खरा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने ठाकरे को याद दिलाया शिवाजी महाराज का इतिहास। आप सभी लोग इसके बारे में देख सकते हैं। बढ़ती महंगाई के आगे बेबस है 66% भारतीय। नई दिल्ली समेत 62 रेलवे स्टेशनों पर आज से ई कैटरिंग सेवा स्टार्ट हो जाएगी। कृषि कानूनों का विरोध सिर्फ बहाना है, मकसद राजनीति चमकाना है। खुलने लगी है पोल। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री समेत हरियाणा उत्तराखंड के नेता धरना स्थल पर पहुंचे। कृषि मंत्री को उम्मीद, सही तथ्य पता होने पर शरद पवार का रुख बदलेगा। आप सभी देख सकते हैं। किसानों ने कहा, सरकार से वार्ता का प्रस्ताव मिला तो जरूर जाएंगे, समाधान का प्रयास किया जा रहा है। पंजाब के 32 किसान संगठनों की कुंडली बॉर्डर पर बैठक हुई है। कहा, ट्रैक्टर मार्च के दौरान 100 से अधिक किसान लापता रहे। किस तरह से उच्चाधिकार समिति के गठन के बाद अनशन टालने पर माने अन्ना हजारे, आप सभी देख सकते हैं। अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण है जुर्माने का प्रस्ताव। अब 40 लाख ट्रैक्टरों की यात्रा निकालने का गुफा हो रहा है। दूसरों की तुलना में कोरोना से बेहतर तरीके से लड़े। हर्षवर्धन का कहना है, रखी अपनी बात, अगले साल तक सभी बच्चों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। BAPIO सम्मेलन में बोले, महामारी घोषित किए जाने के तुरंत बाद इसके खिलाफ कदम उठाएं। एक दिन में 13,000 नए मामले और 127 लोगों की मौत हुई है। शनिवार को 7.50 लाख नमूनों की जांच हुई है। ओमान को वैक्सीन की आपूर्ति सदियों पुरानी दोस्ती को दर्शाती है। आप सभी देख सकते हैं। उपद्रव का जिम्मेदार कौन, आंसू बहाने से नहीं चलेगा काम। 89 लाख बच्चों को पिलाई गई पोलियो ड्रॉप। आप सभी देख सकते हैं। बर्ड फ्लू से प्रभावित क्षेत्र के 10 किलोमीटर दायरे में मुर्गे की बिक्री पर रोक लगाई गई है। श्रीनगर में 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ गया चिल्ले कला। आप सभी देख सकते हैं। इस साल होगी झमाझम बारिश। शाह की हुंकार, बंगाल में होकर रहेगा बदलाव, तृणमूल को उखाड़ फेंकेंगे मिशन बंगाल। केंद्रीय गृह मंत्री ने डिजिटल माध्यम से जनसभा को किया है संबोधित। ममता पर बोला सीधा हमला। कहा, आपको बंगाल की जनता कभी माफ नहीं करेगी। आप सभी लोग देख सकते हैं। स्वतंत्र चुनाव के लिए प्रशासन का तटस्थ होना जरूरी है। ममता बनर्जी के साथ मिलकर कांग्रेस और वाम दलों का रास्ता रोकेगा राजद। राजीव बनर्जी के 20 क्षेत्र में भाजपा समर्थकों पर हमला किया गया। शशिकला क्वारंटाइन के लिए पहुंची रिपोर्ट। PDP का कुनबा बढ़ाने के लिए बेचैन है महबूबा मुफ्ती। सत्याग्रह बनाम दुराग्रह, आप सभी देख सकते हैं। अहिंसा है कारगर। आपको जानना ये जरूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, आप लोग जरूर पढ़ा करें। हार्वर्ड केनेडी स्कूल की प्रोफेसर एरिका चेनोवेथ और मालिया जे स्टीफन ने 1900 से 2006 के मध्य हुए 323 जन आंदोलन पर शोध किया गया। इसके नतीजे चौंकाने वाले रहे। सिर्फ 26% हिंसक आंदोलन सफल और 64% विफल रहे, जबकि अहिंसक आंदोलन की सफलता 54% रही। आप सभी लोग इसके बारे में देख सकते हैं। बात रही मुद्दा, तो मुद्दा क्या थी? अपनी 73वीं पुण्यतिथि 30 जनवरी। इस बार बापू बहुत याद आए। वैसे तो गांधी जी और गांधीवाद हर भारतीय के मन मस्तिष्क में रचे बसे हैं, लेकिन कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ हो रहे धरना प्रदर्शन के दौरान जो तस्वीर दिखती है, उससे लोगों को सत्याग्रह आंदोलन के पर्याय रहे राष्ट्रपति की कमी बहुत खली। याद कीजिए
उनके असहयोग आंदोलन को 1922 में शुरू हुआ। इस आंदोलन से पूरा देश जुड़ गया था, लेकिन इसी दौरान हुई हिंसा में पुलिसकर्मियों की मौत के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, अपनी हर मांग को जायज तरीके से रख सकता है। इसके लिए संविधान समस्त कदम सुझाए गए हैं। सत्याग्रह का सीधा और सरल सा मतलब है कि आपके सत्य का आग्रह ऐसा हो जिससे किसी का कोई पीड़ा न पहुंचे। कृषि सुधार को लेकर बनाए गए 3 कानूनों के विरोध में धरना प्रदर्शन को 2 महीने से अधिक हो गए हैं। आप इसके बारे में जरूर पढ़ सकते हैं, अन्यथा वीडियो जो है लॉन्ग हो जाएगा। असंवैधानिक तरीका जायज नहीं है। आप सभी देख सकते हैं 72वें गणतंत्र दिवस पर कृषि कानूनों के विरोधियों का उग्र और हिंसक प्रदर्शन काफी पीड़ादायक था और हमारे महापुरुषों द्वारा गणतंत्र को लेकर देखे गए सपनों को तार तार कर रहा था। दिमाग में बार बार 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दूरदर्शी व महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिया गया वह भाषण प्रतिध्वनित होने लगा, जिसे ग्रामर ऑफ एनार्की के नाम से जाना जाता है। उनके साफ तौर पर चेताया था जहां संवैधानिक विकल्प उपलब्ध था वहां असंवैधानिक तरीकों को कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। आप इसके बारे में जरूर पढ़ सकते हैं और देख भी सकते हैं। अहिंसक आंदोलन ने बदली दुनिया में अपनी मांगों को मांगने के मुख्यतः 2 तरीके हैं। एक अहिंसा का रास्ता है और दूसरा हिंसक गतिविधियां। लेकिन यह भी सत्य है कि दुनिया में हिंसक प्रदर्शनी की अपेक्षा अहिंसक आंदोलन ज्यादा सफल होते हैं। आप सभी लोग इसके बारे में सोच और विचार भी कर सकते हैं। अहिंसक और हिंसक किस तरह से रहा, लोकतंत्र की लक्ष्मण रेखा का हो पालन, तभी हम होंगे कामयाब हर दिन। 72वें गणतंत्र दिवस पर जो भी कुछ दिल्ली में हुआ वह सभ्य समाज में इसकी कोई जगह नहीं है। आप इसके बारे में सोच सकते हैं और देख भी सकते हैं। विध्वंसकारी राजनीति का चरम किस तरह से रहा। देश में कोरोना के मोर्चे पर हालात सुधरने के बावजूद राहुल गांधी मोदी सरकार पर नाकामी का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे आरोपों से देश की छवि ही खराब हो रही है। आप सभी लोग देख सकते हैं किस तरह से खेती में नए प्रयोग किए जा रहे हैं। सहजीवन की राह में कायम उलझने लगे हैं, कला देगी नई पहचान। आप सभी लोग देख सकते हैं बाघों पर संकट मंडरा रहा है। भारत में बड़ी संख्या में बांधों का निर्माण हुआ है, लेकिन समुचित रख रखाव के अभाव से उनके टूटने का खतरा बढ़ रहा है। बात करते हैं दोस्तों 1984 में पीसी जोशी की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने दूरदर्शन के संबंध में कहा था कि अगर किसी देश का परिचय पाना है तो उसका टेलीविजन देखना चाहिए। दरअसल भारतीय टीवी न्यूज चैनलों पर वह बात आज भी लागू हो सकती है। आप सभी लोग देख सकते हैं भड़काऊ कार्यक्रमों के प्रसार से जुड़े सवाल। भारत के मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबडे की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 28 जनवरी को टीवी चैनलों पर उकसाने वाले कार्यक्रम को लेकर अहम टिप्पणी की है। ऐसे कार्यक्रमों को कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने जैसा अहम मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि इनको रोकने के बाबत कोई कदम क्यों नहीं उठाया जाता। यह टिप्पणी इस नाते भी महत्वपूर्ण है कि टीवी चैनल बीते एक दशकों में गैर जिम्मेदार और मनमानी प्रवृत्ति के शिकार हुए हैं। दशकों की सोच के नाम पर वे कुछ भी परोस रहे हैं। आप सभी इसके बारे में देख सकते हैं। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर वीडियो को आप लोग शेयर नहीं किए हैं, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिस तरह से आप सपोर्ट बनाए रखें इसी तरह से आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। आप फटाफट जरूर वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट जरूर कर दिया करें वीडियो कैसे लगता है, क्योंकि आपको इसी तरह से वीडियो जो है डेली मिलता है और मिल भी रहा है और मिलेगा भी। मजबूत बने स्वयं की प्रणाली, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चिंतन का मेला, अस्थिरता पैदा करने की साजिश तथा कथित किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं ने ट्रैक्टर परेड के लिए 26 जनवरी को ही क्यों चुना। इसका उत्तर प्रदेश को उसी दिन प्राप्त हो गया जो अस्थिरता पैदा करने में जुटे थे। आप उसके लिए जरूर देख सकते हैं किस तरह से रहा 26 जनवरी। अब की बार 270 पर्यटक कर चुके हैं
हेलिक्स हिमाचल दर्शन 25 जनवरी को उत्तराखंड के ओली हेलीपैड से शुरू हुई थी हिमाचल दर्शन सेवा। आप सभी इसके बारे में देख सकते हैं। कोरोना के बीच स्कूलों में पढ़ाई की चुनौती रहेगी, जानलेवा प्लास्टिक डोर किस तरह से रहेगा। करतेनिया जंगल में लगे कैमरों में बाघों की 1 लाख तस्वीरें कैद हुई हैं, कैमरे की निगरानी में होगा अयोध्या में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति। आप सभी लोग देख सकते हैं। नगर की सीमा में दाखिल होने वाले हर वाहन का ब्यौरा होगा सुरक्षित। आप सभी लोग देख सकते हैं। निगरानी में आधुनिक कैमरों की खास भूमिका होगी। रामनगरी में दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में निगरानी व सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए जा रहे हैं। कुछ स्थानों पर वॉच टावर भी बनाए जाने का भी प्रस्ताव लाया गया है। अलवेदर के मलबे में दफन हुए पेयजल स्रोत आप सभी देख सकते हैं। असली से बना ओमेगा कैप्सूल किसानों को देगा रफ्तार। बिजनेस में बात की जाए तो बिजली की मांग ने फिर छुआ रिकॉर्ड स्तर। बिजली की मांग ने एक बार फिर रिकॉर्ड स्तर छुआ है। बिजली सचिव SN सहाय ने ट्वीट किया 30 जनवरी को 10:39 पर यह 1,89,644 मेगावाट पर पहुंच गई, जो इसका सार्वकालिक उच्च स्तर है। इससे पहले 28 जनवरी का सुबह 9:49 पर अखिल भारतीय स्तर पर बिजली की मांग 1,88,452 मेगावाट के रिकॉर्ड पर पहुंची थी। पिछले हफ्ते बिजली मंत्री RK सिंह ने कहा था कि जल्द ही हम 200 गीगावाट का स्तर पार कर लेंगे। कोरोना महामारी ने निर्यातकों के समक्ष चुनौती खड़ी की है, ऐसे में सरकार व उद्योगों के लिए नया विकल्प तलाशना जरूरी है। वर्चुअल माध्यम से सिल्क फेयर का आयोजन इस दिशा में अहम पहल है। इससे कंपनियों का विदेश से अनुबंध हासिल करने में मदद मिलेगी। स्मृति ईरानी है कपड़ा मंत्री, उनका कहना है आप सभी देख सकते हैं। अर्थव्यवस्था के लिए भी टीके का काम करेगा टीकाकरण अभियान, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का कहना है। आप सभी लोग जो है देख सकते हैं। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम कोरोना वैक्सीन मुफ्त में लगाए जाने के पक्ष में है। उनका मानना है कि टीकाकरण ही अर्थव्यवस्था के लिए टीके का काम करेगा। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए खर्च को अधिक से अधिक बढ़ाने की वकालत करते हुए उन्होंने बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर के लिए प्रोत्साहन पैकेज दिए जाने के भी संकेत दिए। पेश है मुख्य आर्थिक सलाहकार सुब्रमण्यम, आप सभी देख सकते हैं। दोस्तों, मैं बार बार कर रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, क्योंकि बहुत सी जानकारियाँ हैं जो सभी लोगों को नहीं पहुँच पाती हैं, तो जिससे इसके थ्रू बहुत से लोगों की जानकारियाँ प्राप्त हो सकेगी। जनवरी में GST संग्रह रिकॉर्ड 1.2 लाख करोड़ के पार पहुँच चुका। उद्योगों की मांग पर होगी बजट की परख, वित्त मंत्री की घोषणाओं पर रहेगी सभी की निगाहें। कोरोना काल ने बदल दी कई उद्योगों की जरूरतें, जीवन की बुनियादी जरूरतों पर रहेगा जोर। अर्थव्यवस्था में सुधार की राह निकलने की उम्मीद है। अब तक विनिवेश और बायबैक से केंद्र सरकार ने जुटाए 19.5 हजार करोड़। वयस्क को अपनी शर्तें पर जीने को मजबूर नहीं कर सकते माता पिता। सिडकुल का ऐप रेल यात्रियों का बनेगा मार्गदर्शक। आप सभी देख सकते हैं। स्पोर्ट में अप्रैल में फिर शुरू होंगे घरेलू बैडमिंटन टूर्नामेंट। कभी कभी रन बनाने से ज्यादा क्रीज पर टिकना जरूरी होता है, पुजारा का कहना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से पुजारा, हनुमान बिहारी, अश्विन ने पिच पर अपना पूरा जान दे दिया था, आप सभी देख सकेंगे। चेतेश्वर ने कहा परिस्थितियों के हिसाब से अपनी बल्लेबाजी में बदलाव करता हूं। इंग्लैंड की चुनौती को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं भारतीय टेस्ट बल्लेबाज। आप सभी देख सकते हैं। दूसरे टेस्ट में आ सकते हैं 50% दर्शक। आप सभी लोग देख सकते हैं। बायो बबल में हावी हो जाता है खराब प्रदर्शन, जॉर्डन का कहना है। दोस्तों, पाक ने माना बलूच आंदोलन को कुचलने में चीन का रहा है मदद। शीर्ष नेताओं से रहते हैं आतंकवादियों के संबंध, आप इसके बारे में जरूर देख सकते हैं। हांगकांग से पलायन कर हजारों लोग पहुंचे ब्रिटेन। शांति वार्ता की धीमी गति पर तालिबान को दे दी चेतावनी। कोरोना का असर, अमेरिका में यात्रा के दौरान मास्क पहनना जरूरी है। वुहान के सी फूड मार्केट पहुंची WHO की टीम। आप सभी लोग देख सकते हैं। सीटेट में सालभर गैंग का भंडाफोड़, शिक्षक, इंजीनियरिंग सहित 7 दबोचे गए। सिकंजर STF ने प्रयागराज गोरखपुर से पकड़ा। 2 कार, बाइक व अन्य सामान बरामद किया गया। 2 लाख में हुआ था सौदा। सालभरों को मिले 50,000 रुपए।
आप सभी लोग देख सकते हैं बदले बदले नजर आ रहे। साफ फैसल खुलकर ही मन की बात। पैदल आवाजाही के लिए नेपाल ने शर्तों के साथ खोली सीमा। आप सभी देख सकते हैं भरी भरी आंखों से एक दूसरे को ताकते हैं प्रेम के मासूम पंछी। आप सभी देख सकते हैं सप्तरंग साहित्य पुनर्नवा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दोस्तों बहुत सी जानकारियां इस पेज में होती है। पेरेंट टीचर मीटिंग, आप सभी इसके बारे में जरूर पढ़ सकते हैं। बर्तन पर कलई करने वाला, बहुत सी जानकारियां हैं और बहुत सी कहानियां हैं, बहुत से तथ्य हैं आप जो सभी लोग इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आपका दिया है पंचांग, आप अपना आज का भविष्य यानी भविष्य फल देख सकते हैं। बहुत से लोगों की ज़रूरत भी पड़ती है आजकल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये पेज आप लोग जरूर देखा करें। देश की सबसे पुरानी बीमा योजना की शुरुआत की गई आज ही के दिन 1884 में। देश में डाक कर्मचारियों के लिए डाक जीवन बीमा योजना की शुरुआत की गई। 1888 में टेलीग्राफ विभाग के कर्मचारियों और 1894 दोनों विभागों के पूर्व महिला कर्मचारियों के लिए योजना को विस्तारित किया गया। यह देश की सबसे पुरानी बीमा योजना है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की स्थापना की गई थी आज ही के दिन। 1977 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की स्थापना की गई। यह लगभग 11 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला है। इसमें भवन के अंदर और बाहर रेलवे से जुड़ी धरोहरें सुरक्षित है। यहाँ पुराने दस्तावेज, इंजन इत्यादि भी संग्रहित है। आज़ादी की लड़ाई में भी सक्रिय रहे थे ए के हंगल, आप सभी देख सकते हैं। हर किरदार में अपनी छाप छोड़ने वाले अभिनेता ए.के. हगल का जन्म 1914 में पंजाब के सियालकोट में हुआ था। उनका पूरा नाम अवतार किशन हगल था। उनके परिवार कि ज़्यादातर लोग ब्रिटिश सरकार के अधीन नौकरियां करते थे, लेकिन उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया और कई बार जेल भी गए। वह एक अभिनेता में थे जो 50 साल की उम्र के बाद सिनेमा जगत में आए। उन्होंने 225 फिल्मों में काम किया। फिल्म शोले के रहीम चाचा का किरदार लोकप्रिय रहा। उनके अलावा शौकीन, बावर्ची, नमक हराम और चितचोर में भी उनके अभिनय को खूब सराहना मिली। 2012 से 26 अगस्त को उन्होंने अंतिम सांस ली। आप सभी लोग इनके बारे में पढ़ सकते हैं। SLS का फिर होगा हार्ट फायर टेस्ट। चंद्र मिशन इस महीने के अंतिम सप्ताह में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी करेगी परीक्षण। अर्टेमिस कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट का निर्माण। आप सभी देख सकते हैं इससे पहले नासा जनवरी में परीक्षण कर चुकी है। भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के जोखिम को कम करने में मदद करेगी ग्रीन रन सीरीज। नासा ने कहा परीक्षणों की ग्रीन रन सीरीज को कोर स्टेज डिजाइन को प्रमाणित करने और यह सत्यापित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि नया चरण उठाने के लिए तैयार है। हॉट फॉर टेस्ट अंतिम ग्रीन रन टेस्ट है। यह भविष्य में अमेरिकी अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन के लिए जोखिम को कम करने में भी मदद करेगा। एक बयान में कहा गया है कि प्रक्षेपण के बाद रॉकेट को अंतरिक्ष भेजने में लगने वाले समय का अनुकरण करने के लिए लगभग 8 मिनट के लिए दूसरे हॉट फायर टेस्ट की योजना बनाई गई है। आप इसके बारे में जरूर पढ़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैट को अब टेलीग्राम पर कर सकेंगे ट्रांसफर। 4 वर्षीय ब्रिटिश सिख बच्ची IQ के मेंसा क्लब में शामिल, पाए 145 अंक। आप सभी लोग देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर अभी तक आप लोग चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको लिंक जो है चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।